देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित साहेबगंज में प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी ने विधायक अनंत ओझा के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर गायत्री परिवार द्वारा आयोजित साहेबगंज में औषधीय पौधा रोपण में भी श्री मरांडी शामिल हुए। साथ ही जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित साहेबगंज में रक्तदान अमृत महोत्सव शिविर का उद्घाटन भी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण उन्होंने किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए श्री मरांडी ने बताया कि विश्व निर्माता विश्वकर्मा पूजा के दिन भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शामिल रहेंगे आने वाले 25 सितंबर तक। साथ ही इन्होंने 1932 खतियान के विषय में कहा कि 1932 जैसी कोई चीज नहीं है। हमारे समय में यह जब आया उसको हाई कोर्ट निरस्त कर चुकी है। आगे आप वीडियो में सुने कि क्या कहते हैं 1932 पर बाबूलाल मरांडी जी। पार्टी की जो केंद्रीय समिति है या भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आज 17 सितंबर आज का दिन कितना महत्व रखता है आप सब लोग जान रहे हैं कि आज का दिन भगवान विश्वकर्मा का भी जयंती हवन यज्ञ करना है। अगर आप सबको करना है तो भाई देश में असंख्य लोग जो रक्त के अभाव में लोग मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं रहता या रक्त रहने के बाद भी नहीं मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और जनता को भी हम प्रेरित करें कि भाई रक्तदान, यानी उस होगा कि हमारी जब सरकार थी उस समय का आप सर्कुलर यहाँ भी अगर होगा जिला में तो उसको पता कर लेना, उसमें कहीं कोई 32 या 34 या 36 कुछ भी उल्लेख किया। और हमने कोई नया नहीं किया था। जब संयुक्त बिहार था तो बिहार के ज़माने में 1982 में बिहार सरकार स्थानीय लोगों की नियुक्ति के लिए एक स्थानीयता की एक परिभाषा उन्होंने जारी की थी सर्कुलर 1982। उस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसमें उन्होंने कहा था उस सर्कुलर में, आज भी आपको जिला मुख्यालय जाएंगे श्रम विभाग में तो जरूर मिलेगा मेरे समझ से, और उसमें कहा था कि भाई पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसके पूर्वजों का नाम दर्ज है उसको स्थानीय माना जाएगा और जिला स्तर की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता में भी कहा कि अगर 2 लोग बराबर की योग्यता रखते हैं तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही उस समय की सर्कुलर था। इसके बाद मामला जो भी हुआ कोर्ट लोग गया, कोर्ट ने उसको निरस्त किया था। तो मैं कहूँगा कि आज जो झारखंड सरकार ने की, जब उनको पता है पूर्व में इसको निरस्त किया था जिसमें 1932 कहीं उल्लेख भी नहीं था और प्रायोरिटी शब्द था, और उसके बाद उसको बिना अध्ययन किए बिना कुछ किए तो जनता की उन्होंने हितों का ध्यान नहीं रखा, बल्कि अपनी राजनीतिक हित को अधिक साधने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव ले आया और कैबिनेट से पारित कर दिया। तो राज्य में जनता को एक क्या कहते हैं उसको झुनझुना थमा दिया। ठीक है, चल तो लंबी बातचीत हुई है और जितना मैंने समझा है साहेबगंज को, और पहली दफ़ा मैं आया नहीं हूँ, लगातार मैं आते रहा हूँ साहेब। आज अगर यहाँ क्रेशर बंद हुआ, खदानें बंद हुई, मजदूर बेरोजगार हुई, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो आज जो वर्तमान प्रदेश की सरकार है वो जिम्मेवार है।
चूंकि इन्होंने कभी भी ना मजदूरों की चिंता की ना यहाँ के लोगों की चिंता की, और इसलिए लीगल काम कम हुआ, बल्कि लीगल भी उसमें से पीछे गए हैं जो जानकारी हमें मिली, और इलीगल काम बहुत अधिक हुआ। और वो सरकार में बैठे हुए दलाल बिचौलिया उन लोगों के संरक्षण में सब काम हुआ, और जिस कारण से यहाँ लोग भुगत रहे हैं। और हमने इस बात को बार बार उठाया। अगर आप देखें इन 2 साल के अंदर में, आप सब लोग माइनिंग विभाग में ही जाकर के पता करें कि भाई आपने 2 साल में हेमंत सोरेन की सरकार में आपने कितनी माइनिंग लीज लोगों को आपने आवंटित, और प्रत्येक साल मैंने कितना सीटीओ भी मिला, ये सारी चीज़ अगर आप देखेंगे, और फिर कितनी खुदाई हुआ, क्या हुआ, तो ये समझ में आपको सब आ जाएगी। तो आज अगर इस जिला की ये जो परिस्थितियाँ पैदा हुई, तो पूरी तरह से मौजूदा जो झारखंड में सरकार है वो जिम्मेवार है, और उन्होंने जानबूझ करके अपनी तिजोरी को भरने के चक्कर में इन्होंने यहाँ के मजदूरों के पेट में इन्होंने लात मारा।